हमारे साथ हमारे वी न्यूज मीडिया के मुख्य संपादक संजय विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार अयोध्या और रायबरेली में बीजेपी जो इतनी सीटों से हारी है उसका मुख्य कारण क्या है, लोगों का विचार क्या है, किस वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया। संजय जी बताएं हमें, अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर बनने के बावजूद और एयरपोर्ट बनने के बावजूद, सब कुछ के बावजूद अगर बीजेपी वहां से हार जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी मैडम, सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वी न्यूज मीडिया के दर्शकों को, और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो भारत में देश की आज़ादी से लेकर के जो आज फैसला लिया गया है यह सर्वोपरि है। और मैं आपको, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि अयोध्या सीट क्यों बीजेपी हार गई राम मंदिर आने के बाद में, एयरपोर्ट आने के बाद में, कई ऐसे सोशल मीडिया पर मैंने ट्रोल देखे कि लोग बोल रहे हैं कि हिंदू गद्दार हैं। तो सर्वप्रथम जो लोग गद्दार बता रहे हैं, हिंदू को गद्दार बता रहे हैं, उन लोगों का मैं विरोध करता हूं। वो लोग गलत नहीं है, वो लोग एक पूरी तरीके से हिंदू को गद्दार साबित करने वाले लोग, वह पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी कह ले, या उनको एकदम से बेकार नाकारा लोग कह सकते हैं कि जो हिंदू को गद्दार बता रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारी इसलिए है मैडम कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहीं दिखा नहीं। और सबका साथ सबका विकास का नारा एससी बीसी ओबीसी पीडीए ने यह समझ बैठा और यह देख बैठा कि हर एक समाज के व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में सम्मान मिलना चाहिए था। और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी पर और उनको हार हुई है, तो इसका मतलब है पीडीए। और इन्होंने क्या किया कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन किया और वहां की जमीनों को जो इन्होंने खरीदा, उसको रात भर में कई लाख मुनाफा कमा करके चंदा खा गए। ऐसा वहां के लोगों का सोचना है। और उसके बाद में फिर मेरा जो सर्वे आया, सर्वे आने के बाद में जो राम मंदिर ट्रस्ट बना, तो राम मंदिर ट्रस्ट में सिर्फ ब्राह्मण और उसके बाद क्षत्रिय और बनिया को यह लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट में चेयरमैन और अध्यक्ष बना दिए। और सारे और जो आपके कहने का मतलब ये है कि जितने बिरादरी है सभी को उसमें भागीदारी देनी चाहिए थी। बिल्कुल, अगर 15 मेंबर अगर राम मंदिर अयोध्या ट्रस्ट में बनाए थे तो 15 जातियों को इनको ख्याल रखना चाहिए था। संजय जी हमें ये बताइए, संजय जी हमें ये बताइए, अगर उन्होंने बनिया पंडित ठाकुर को अगर वहाँ बनाया, तो क्या बनिया पंडित ठाकुर भी मिलकर अयोध्या में इतना वोट नहीं दे पाए कि बीजेपी कुछ सीटें निकाल सके? देखिए मैडम, इसका मतलब तो गद्दारी हुई है ना। मेरी बात बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको, इस बात पे मैं आता हूँ। अच्छी बात आपने पूछा। ठाकुर का इतना वोट बैंक नहीं है अयोध्या में कि वो अपनी सरकार चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ठाकुर और पंडित को मिला करके ज्यादा से ज्यादा 4 से 5% की आबादी है। और उसके बाद में यहाँ लोग हर एक पार्टियों में दबदबा बनाए हुए हैं, लोकसभा और विधानसभा में। और यहाँ तक लोगों ने बताया कि जिनकी प्रधानी जीतने की हैसियत नहीं है, वह लोकसभा और विधानसभा में बैठ के अंग्रेजी बुका करते हैं। तो मैडम कहीं ना कहीं यह आज हर एक बिरादरी जो एससी बीसी ओबीसी है, संविधान को लेकर वो जागरूक हो चुकी है। संजय जी एक बात और बताइए हमें कि क्या मोदी जी ने जो राशन या जो घर दिया, जो शौचालय दिया है, तो क्या सिर्फ पंडित ठाकुर और हिंदू को दिया, मुसलमान विश्वकर्मा यादव हरिजन इन सबको नहीं दिया? देखिए मैडम, यह जो राशन और शौचालय की जो मुद्दा है, यह राशन और शौचालय फेल हो गया। क्योंकि जो फेल हो गया, इसका मतलब तो साफ है ना कि जनता ने खुद गद्दारी की। इसका तो मतलब यही हुआ ना। एक मैडम, आपने एक पिक्चर देखा होगा, उसमें कहा जाता था कि अभी बहुत ज्यादा ट्रोल चल रहा है
कहें मुफ्त की खाने को इनको दे दो, तो कहें ठाकुर अंगूठों पे निशान ले लें। तो उसके बाद बोलता है वो अमरीश पुरी कि कहता है कि अभी इनको मुफ्त में खाने की आदत पड़ने दो। तो ये लोग जो हैं, छोटे लोग जो गरीब लोग हैं, इन्होंने वो पिक्चर को बाखूबी तरीके से ध्यानपूर्वक देखा कि ये जो ठाकुर लोग हमें अनाज दे रहे हैं, ये हमारी जमीन को कब्जा करने जा रहे हैं। और उसके बाद अब राम मंदिर की बात फिर से मैं आता हूँ राम मंदिर पे। राम भूमि जब माता सीता जब रावण हरण करके लेकर गया था लंका में, तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम सभी जातियों का बरोबर तरीके से ख्याल रखा था। इसके लिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पड़ा। और वो आदर्श भी हैं हिंदुत्व के, और हम लोगों के आदर्श हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए अयोध्या की जनता इतनी महान है कि माता सीता को दोबारा वनवास भेज दिया। नहीं, जनता ने भेजा। माता सीता को अयोध्या की जनता समझदार है। अयोध्या की जनता समझदार है। वह कभी माता सीता को वनवास नहीं भेजा था, और माता सीता को वह लोग अयोध्या लाने का काम किए और उन स्वागत किए। आप देखिए, भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को बनाया, और माता सीता को लाने के लिए उन्होंने पुल बनाया। लेकिन माता सीता को जिसने लाया, लंका पूरी सेना लेकर गया। लेकिन आज राम मंदिर अयोध्या में किसी विश्वकर्मा का सम्मान नहीं हुआ। और जो नाचने और गाने वाली होती हैं, उनको तो पद्मश्री मिल जाता है। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनाया, आज तक उसको पद्मश्री नहीं मिला। जो माता सीता को अयोध्या लाया, उसको आज तक सम्मान नहीं मिला। तो देखिए, हम एक पद्मश्री और एक सम्मान के चक्कर में अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, जब मुलायम सिंह का राज था तो हिंदुओं का कितना सम्मान हुआ, किसी भी बिरादरी का कितना सम्मान हुआ। अखिलेश का राज था, कितना सम्मान हुआ। कांग्रेस का राज था, कितना सम्मान हुआ। मैं हर एक पार्टी की बात बता रहा हूँ। मुलायम सिंह की जब सरकार थी, वह मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में उन्होंने सभी जातियों को बरोबर से लेकर के चला था। हर एक समाज के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया था। विश्वकर्मा के देखिए संजय जी मैं आपको बताऊं, यहाँ संजय जी सुनिए मेरी बात। हम एक पत्रकार हैं, ठीक है। हमारे लिए ना कोई जात है, ना धर्म है, ना कोई पार्टी है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना मुलायम है, ना अखिलेश है, ठीक है। बिल्कुल, हम देश के चौथे स्तंभ हैं। हमारा काम है कि हम देश की हकीकत दिखाएंगे, और हमारा जनता की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाएं, ठीक है। ये वी न्यूज मीडिया का मुख्य बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ, संजय विश्वकर्मा नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है, जनता की आवाज है, ठीक है। तो हमारा आप हमें बस इतना बताइए संजय जी, आप हमें बस इतना बताइए कि वहाँ की जनता ने आखिर ऐसा किया तो उसके पीछे उनका मेन जो मोटिव था वो क्या था, कि उन्हें भत्ता नहीं मिला, उन्हें जमीन के बदले पैसा नहीं मिला। हाँ, ये देखिए, जमीन की बात आई तो जो लोगों ने रात में 1 लाख की जमीन 1 करोड़ बना दिए रात भर में, और उसके बाद में गरीब लोगों का घर इन्होंने उजाड़ दिया। गरीब लोगों को अभी तक उनकी योजना ठीक तरीके से नहीं मिली। इन्होंने कहा था कि हम जितनी जमीन की कीमत है इसका 4 गुना देंगे, लेकिन उनको 1 गुना भी नहीं मिला है। सारा मिला जुला के सार संजय जी, सारा मिला जुला के सार यही निकलता है कि पब्लिक के अंदर इसी बात का गुस्सा था कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। देखिए, मुआवजा वाली बात तो आती ही है, क्योंकि मुआवजा मिला होगा 100 लोगों को नहीं मिला होगा, 1000 लोगों को नहीं मिला होगा। मैडम, वहाँ बहुत सारे वोटों से हारे हैं। यह जाति समीकरण नहीं बना पाए हैं, ये सिर्फ जाति के वजह से चुनाव हारे हैं। अगर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में अगर एक विश्वकर्मा को सम्मान दे दिए होते, हम एक जात के चक्कर में संजय जी, हम एक जात के चक्कर में क्या अपने हिंदुस्तान को किसी ऐसे हाथों में दे दें जो रातों रात पूरे हिंदुओं का मंदिर गिरा के मस्जिद बना दे? हम 1 लाख के लालच में आके क्या सारे हिंदुओं की बलि चढ़ा दें? देखिए मैडम, पूरा हिंदू जो है, हिंदुस्तान है,
यह लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से देश चलता है और यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन है, अंग्रेजी तानाशाही हमें आप नहीं संजय जी वहाँ के पब्लिक से पूछिए, वहाँ के पब्लिक से पूछिए कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई यूपी में जिसने प्रशासन इतना टाइट किया कि यूपी की जो हालात थे पहले या अब क्या कुछ सुधार हुआ? नहीं, सुधार बहुत हुआ है। करप्शन में बाबा के टाइम पे कमी आई, मुलायम सिंह के टाइम पे कितनी कमी आई? आप मेरे को एक बात बता दीजिए। ये बताइए, बच्चों को नकल नहीं संजय जी, बच्चों को नकल करवा के पास करवाना, ये कहाँ की इंसानियत थी? आज भी मैडम नकल की बात आप कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड मंडल है शिक्षा का, यह स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है और अभी भी जितने बच्चों का नंबर आ रहा है, आप वहाँ के लोगों के बीच में पहुँचिए, आप अयोध्या के लोगों के बीच में पहुँचिए संजय जी, आप अयोध्या के लोगों के बीच में पहुँचिए, ठीक है? पहुँच रहा हूँ और उनसे जानकारी मेरे रिपोर्टर लगातार लगे हुए हैं। उनसे सीधी बात कीजिए, उनसे सीधी बात कीजिए। हमारे चैनल का जो टैगलाइन है ना, सीधी आवाज जनता की, जो हम सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं ना, उनसे जनता से पूछिए कि आखिर क्या क्या उनके मुद्दे थे। हमारा भी काम है, हम सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाएं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके, हम जनता को न्याय दिला सके। मैडम, रायबरेली की बात मैं करता हूँ। रायबरेली की सीट हार रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव रातों रात शशिकांत विश्वकर्मा के घर पर अचानक हेलीकॉप्टर लेकर उतरे। हेलीकॉप्टर से ही क्यों आते हैं? और लखनऊ की दूरी और रायबरेली की दूरी में कितना अंतर है? ज्यादा से ज्यादा अंतर कितना होगा? एक 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। देखिए संजय जी, हमें ये नहीं पता कि मंत्री संजय जी रायबरेली में वो हेलीकॉप्टर से पहुंचे, उन्होंने कितने लाख दिए, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि इतना विकास करने के बावजूद भी, हाँ, यूपी में नहीं बात आपकी, हर व्यक्ति को विकास तो यूपी आखिर नहीं, अगर यूपी में सीट इतनी पीछे हुई है तो उसका मेन कारण क्या है? किसी जातियों के साथ में इन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया। जैसे अनुप्रिया पटेल को आपने पटेल वोट पाने के लिए ही तो उनको अपने साथ में लेकर गए, और राजभर को क्यों लेकर गए? राजभर का वोट पाने के लिए ही तो लेकर गए हैं। और वही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ संजय जी, आप मेन वहाँ के पब्लिक से ये पूछिए, और हमारी जो ये बात है ना, इसको हम गवर्नमेंट तक अपने चैनल के थ्रू पहुंचाएंगे। गवर्नमेंट इसको देखे, गवर्नमेंट समीक्षा करे कि उनके अंदर क्या कमियां थी, उन्होंने क्या क्या कमियां की हैं, ठीक है, ताकि कि यूपी की जनता खुश है। यहाँ पर अयोध्या से लेकर के जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, इसका कारण मेन रहा कि जाति समीकरण, और बाबा बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी की चली नहीं। अगर उन्होंने विधानसभा के चुनाव में जाति समीकरण को ध्यान में रखा था, एक एमएलसी बनाए थे विश्वकर्मा समाज का, लेकिन उससे वह ऐसे व्यक्ति को एमएलसी बना दिए थे कि वह व्यक्ति समाज में घूम करके विश्वकर्मा समाज का वोट नहीं लिया। आज मैडम मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे सर्वे वी न्यूज मीडिया का सर्वे है, और एक एक घर में बता सकता हूं कि कोई ऐसी विधानसभा नहीं, कोई ऐसी लोकसभा नहीं, कोई ऐसी क्षेत्र नहीं कि जहां पर विधानसभा में अगर देखोगे तो 25,000 से कम कहीं विश्वकर्मा नहीं होंगे, और अगर लोकसभा की सीट को अगर देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा वोटर है विश्वकर्मा समाज के। यह लोग चुनाव में हार जीत दर्ज कराने की भूमिका अहम रोल निभाते हैं। अगर इनको सम्मान नहीं मिला तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम आज ही कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी समाप्त हो जाएगी। और जो कहते थे समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी है, समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी नहीं है। यह अखिलेश यादव ने अच्छी तरीके से जाति समीकरण को अब मान गए हैं। वो अपने बाप की राजनीति, बाप की जो राजनीति थी, बाप की जो धरोहर थी, वो संभालना चालू कर दिए हैं। बिल्कुल, बाप की धरोहर संभाल रहे हैं, तभी तो मुसलमानों की टोपी पहन के मस्जिद में जाते हैं। और तो मुसलमानों की बात आप मैडम इस प्रकार से कर रही हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने टोपी नहीं पहनी है कि ये योगी आदित्यनाथ ने टोपी नहीं पहनी है? अगर बात यहाँ जात विशेष की आती है, अगर बात यहाँ जात विशेष की आती है तो अखिलेश यादव के राज में भी अगर आपके ये किसी स्वर्ण को इज्जत मिली तो नहीं मिली है। मायावती के राज में किसी स्वर्ण को इज्जत नहीं मिली है। बिल्कुल मिला था मैडम, नहीं मिला था सर। उनके साथ में उनके मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, ठाकुरों के लिए क्या किया? कभी उन्होंने सोचा आरक्षण के लिए?
अगर ब्राह्मणों को उन्होंने आपका मंत्री दे दिया है, अरे हम मंत्री बना के क्या कर दिए? मंत्री जी कौन सा आके किसी ब्राह्मण के लिए कुछ लड़े? मंत्री जी कौन सा ब्राह्मण के लिए लड़े? सामान्य लोग जो मंत्री बनाए गए थे वह अपने लोगों के लिए नहीं कर पाए हैं। अब अखिलेश यादव स्वयं थोड़ी आके किसी को कुछ करेंगे, या राहुल गांधी आके थोड़ी करेंगे। लेकिन देखिए संजय जी, अखिलेश यादव जब बन जाते हैं तो अपनी जाति पे ध्यान देते हैं ना। अगर बीजेपी ने थोड़ा सा जाति पे ध्यान दिया तो गलत कहाँ हुआ? जब सब राजा कमा के अपना ही घर बनना चाहता है, एक राजा और सही, तो एक राजा और सही ना। मैं वो बात का समर्थन करता हूँ मैडम कि एक राजा होता है। राजा तो अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि राजा जो हैं वो अच्छा संजय जी वहाँ के, अगर आप संजय जी आप बात कर रहे हैं, आप हमें बताइए, पब्लिक ने चलिए अयोध्या से वोट नहीं दिया, रायबरेली से नहीं दिया, यूपी में इतनी कम सीटें आई, ठीक है। बिहार की जनता पागल नहीं थी, बिहार की जनता ने दिया। मध्य प्रदेश की पूरी सीट इन लोगों ने ले लिया, ठीक है। वहां पे जाति की कोई दिक्कत नहीं। आखिर कहीं ना कहीं यूपी में एजुकेशन की कमी हो गई ना। खाते भी है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी को देंगे भी नहीं। बिहार की बात आप करती हैं। बिहार में क्या होता है कि चाचा और भतीजे हैं, ये दोनों की मिली भगत से चाचा आगे बैठेगा फ्लाइट पे और भतीजा पीछे बैठेगा। संजय जी बिल्कुल आपकी बात सही है, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जो बिहार की सरकार है, जो बिहार में नीतीश कुमार को ले लो, तेजस्वी को ले लो, इनका एक दबदबा है। आने वाले समय में जिस दिन चाचा को बोलेंगे नीतीश कुमार की चाचा जी आ जाइए तनिक हमारे लाइन में, तो चाचा जी तुरंत उठ करके आ जाएंगे ये लाइन में, क्योंकि उनको मालूम है चाचा जी तो दल बदलू है, चाचा जी तो दल बदलू है जी। अब आप हमको एक बात बताइए, नहीं वहाँ की जनता आखिर प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती थी? क्या सोच के वोट नहीं दी? उसके पास में मजबूरी है, वह तो देखना चाहती थी कि आपकी बार में नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन क्या हुआ कि एक गड़बड़ हो गई सीटें, और वो इंडिया गठबंधन से पहले ही ईडी और सीडी का जो आंकड़ा चला, तो नीतीश कुमार को डर सताने लगा कि ऐसा ना हो कि हमारे घर पे ईडी और सीडी आ जाए। इसके लिए वहाँ चले गए थे, और चाचा देखना बहुत जल्दी ही प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, या हो सकता है कि वो उप प्रधानमंत्री बन के उभरेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत का एक इतिहास रहा है कि अगर जब मंत्री न बना पाओ तो उप मंत्री बना दो, और फिर तृतीय मंत्री बना दो। ऐसे ही देखना चाचा जी 6 महीना 1 साल विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, और चाचा फिर से आपको इंडिया गठबंधन में दिखाई देंगे, और आप ही हमसे फिर सवाल करते रहेंगे, हम लोग जनता को बताते रहेंगे। जी देखिए, हमारा तो काम है संजय जी कि हम सवाल करेंगे, जनता जवाब देगी, मंत्री जवाब देंगे। हमारा तो जो काम है वो तो हम करेंगे, ठीक है। और रही बात इस पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स कोई भी नेता हुआ, कोई भी मंत्री हुआ, ठीक है, ना वो जनता की सुनेगा ना वो पत्रकार की सुनेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। और देखिए, अगर आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर केंद्र से लेकर प्रदेश तक अगर इन्होंने जाति समीकरण बरोबर नहीं बनाया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम, पूरी तरीके से अगर बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश से अगर विधानसभा हारेगी तो आने वाले कई 50 वर्षों तक वो सपना नहीं देख पाएगी सत्ता में जाने का। अभी बीजेपी के लिए एक ऑफर है कि ये लोग पूरी तरीके से जो गरीब जनता है, जो न्याय के लिए भटक रही है, जो त्राहिमाम कर रही है, उसके लिए ये लोग कार्य करें। और मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको राशन दे दे, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको शौचालय दे दो, मैं ये नहीं कहता हूं उनको आवास दे दो। सिर्फ जो चीजें आप दे रहे हो, सिर्फ प्रशासन टाइट रखो, आला अधिकारी जा करके गरीब लोगों जी बिल्कुल संजय जी, मैं भी गवर्नमेंट से ही कहना चाहूंगी, यूपी गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि आरक्षण हर जाति को मिलना चाहिए, उसके आधार पर मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो गरीब होते हैं वो ब्राह्मण में नहीं होते, ठाकुर में नहीं होते। शुरू से गलत तो ये ब्राह्मण ठाकुरों के साथ हुआ है। आज हम और आप आज ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया और धोबी अहिर कुर्मी क्यों कह रहे हैं? आज गोदी मीडिया देखिए 401 पार का नारा दे करके आज जो बताती है कि ब्राह्मण ठाकुर और